भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में एक शानदार जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। राजकोट में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 434 रनों के एक बड़े अंतराल से मात दी है और अगर रनों के हिसाब से देखें तो 434 रनों से ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत भी है। लेकिन इस जीत के बाद बेन स्टोक्स ने सीधे तौर पर डीआरएस को कहीं ना कहीं इस चीज का कसूरवार बताया है, उनकी हार की वजह बताई है। बेन स्टोक्स ने डीआरएस को लेकर काफी बयान दिए हैं जिस पर उन्होंने जैक क्रॉली के आउट को लेकर भी थोड़ी सी हम कहें आपत्ति दर्ज की है। दरअसल हुआ ये था कि जैक क्रॉली जो थे उन्हें अंपायर जो मैदानी अंपायर थे उन्होंने जैक क्रॉली को आउट दिया, जिसके बाद जैक क्रॉली ने रिव्यू लिया और उस रिव्यू में हमने देखा कहीं ना कहीं कि जो बॉल थी वो विकेट से क्लिप ऑफ करके जा रही थी, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने जैक क्रॉली को आउट दिया और फिर जैक क्रॉली को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की जो टीम थी वो इस चीज से कहीं ना कहीं नाखुश थी और मैच हारने के बाद जो सबसे बड़ी रनों के अंतराल से उन्हें हार मिली है उसके बाद बेन स्टोक्स ने इस चीज को लेकर काफी बयान दिए हैं। क्या कुछ कहा है बेन स्टोक्स ने वो भी आपको बताते हैं। बेन स्टोक्स ने कहा कि डीआरएस को लेकर नियम बदलने चाहिए। आप देख सकते हैं कि क्रॉली कैसे आउट हुए। हमारे खिलाफ डीआरएस के कई फैसले गए हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि डीआरएस को लेकर कुछ फैसले करने चाहिए। इसी के साथ जब बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली का एग्जांपल दिया तो उन्होंने जैक क्रॉली पर भी बोला कि जब तस्वीरें सामने आई तो हम जैक के डीआरएस के बारे में कुछ क्लैरिटी चाहते थे। रिप्ले में बॉल साफ तौर से स्टंप को मिस कर रही थी, इसलिए जब अंपायर की कॉल का फैसला आया तो हम सभी हैरान थे। इसलिए हम हॉक-आई वालों से बस कुछ क्लैरिटी चाहते थे। बेन स्टोक्स मैच के दौरान पर मैच रेफरी से बात करते हुए भी नजर आए थे और इसी चीज पर उन्होंने कहा कि बस वो एक क्लैरिटी चाहते थे कि किस तरीके से जैक क्रॉली को आउट दिया गया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने अंपायर्स कॉल को डीआरएस से हटाने का जो एक सुझाव दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। मुझे निजी तौर पर लगता है कि अंपायर कॉल अब हटा देने में ही भलाई है। अगर बॉल स्टंप पर लग रही है तो लग रही है। खेल के मैदान पर सभी बराबर हैं। तो ये कहना था बेन स्टोक्स का, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए अंपायर्स कॉल को ही आपको डीआरएस से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉल वो विकेट्स पर लग रही है तो आप उसे डायरेक्ट तौर पर आउट दे सकते हैं, क्योंकि देखिए वो स्टंप को हिट कर रही है और अगर नहीं लग रही है तो फिर आप उसे अंपायर्स कॉल के नजरिए से आउट नहीं दे सकते हैं। अब हुआ ये था कि जैक क्रॉली का जब हमने रिप्ले देखा तो वहां पर जो गेंद थी वो बेल्स को क्लिप ऑफ करके जा रही थी, जरा सी ऊपर थी और बेल से जस्ट क्लिप ऑफ करके बॉल बाहर निकल रही थी। रिप्ले में ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था कि शायद वो मिस करके जा रही हो और यहीं पर ये पूरा कंफ्यूजन भी हुआ। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मुकैलम बाद में मैच रेफरी से भी इस चीज को लेकर चर्चा करते हुए देखे, लेकिन अंत में फैसला तो यही था कि जैक क्रॉली को वापस जाना पड़ा और इसके सबके अपने अलग अलग एक मायने हो सकते हैं। जो बेन स्टोक्स ने कहा वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक है और जो अंपायर्स कॉल का जो नजरिया है वो भी अपने आप में कहीं ठीक है। आप सभी को क्या लगता है? बेन स्टोक्स का जो कहना है कि अंपायर्स कॉल को डीआरएस से हटा देना चाहिए, ये कितनी हद तक सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।